दीजिए। अरे छोड़िए, भगत क्या रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो सुभाष है भाई। सुभाष। सुभाष। मैं कौन बोलूं? अरे मत बोलो ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ हरियाणा से आप। हाँ। तो यहाँ क्या करने आए? घूमने? मिलने आया था किसी से। कोई काम से? खेती है, मतलब किसान है या कोई बिजनेस भी करते हैं? कोई खाली। तो आपके हम तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव है कुछ महीनों के बाद, तो हरियाणा पर सबकी नज़रें हैं। लोकसभा में 50-50 का मामला रहा, तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि क्या है कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर के? कौन ही आएगी वैसे? हवा तो कांग्रेस की है, बाकी आएगी नहीं, बीजेपी आएगी हरियाणा में। हवा तो इस टाइम बता रहे हैं कि कांग्रेस की है। हाँ। हरियाणा में जाट के चक्रों में, किसान के चक्रों में, बाकी आएगी बीजेपी। अच्छा एक बात बताइए, किसान आप हैं, राहुल गांधी आज संसद में कह रहे थे कि जो बीजेपी की सरकार है वो देश के 750 किसान जो किसान आंदोलन में मरे उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया और आतंकवादी कहा। सरकार करे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते हैं, अब चुनाव में वो प्रचार चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। करने जाएंगे। सबको पता है क्या क्या बोलते, पप्पू की डाल बात करते हैं वो। पप्पू की तरह बात करते हैं वो। क्या वो तो नेता प्रतिपक्ष है? नेता वो नेता है क्या? 5 सीट आपको हरा दिए हैं। अरे कोई वो तो दूसरे चक्कर में हार गई ना। वैसे रईस के और कौन सा चक्कर था? राहुल गांधी के चक्कर में नहीं जीती। अच्छा। हाँ। वो राहुल वो तो जाटों की वजह से या उस वजह से जीती है। अरे तो जाट तो पहले भी थे, 14 में भी थे, 19 में भी थे। उसी जाट की वजह से देखो कि दीपेंद्र हुड्डा हार गए। जाट होते तो नहीं जीतते क्या? तो राहुल की वजह जीती है? नहीं ना। अच्छा चलिए, कैसे है सर? हाँ इंटरव्यू ही हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आप इधर ही क्या करते हैं आप सर? हम एडवोकेट हैं। अच्छा हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि आज से 3 नया कानून लागू हो गया है। हाँ जी। तो आज संसद में राहुल गांधी बोल रहे थे और लोग पूछ रहे थे कि भाई राहुल गांधी हमेशा सत्ता पक्ष बोलता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अग्निवीर का, पेपर लीक का, आपका किसानों का मामला उठाया। तो कैसे देखते हैं विपक्ष की भूमिका को लोकसभा के चुनाव में नतीजे किस तरीके से आए? तो अब कैसे देख रहे हैं राहुल देखो गांधी? ये है डेमोक्रेसी। ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कभी सीटें कम आती हैं, कभी ज़्यादा आती हैं। ये 3 बार की अगर राहुल की 3 बार की सीटें देख रहे हैं तो 195 आई हैं और बीजेपी की एक अकेले में 240 आई हैं। तो कहाँ से वो जीते हैं? मुझे तो आप अभी तक समझ नहीं आई। इसको अदरवाइज मत लेना। नहीं हम तो इसी नहीं, मैं बता रहा हूँ इसको, जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको अदरवाइज मत लेना। लेकिन ये जो लोग इसको पप्पू कहते हैं, बिल्कुल सही पप्पू कहते हैं इसको। मुझे तो और शक हो गया है कि ये आपने सुना है राहुल गांधी? मैंने सुना नहीं। क्या सुने? ये कुछ कोई काम की बात करते हो? जो मुद्दे जो उठा रहे हैं, अग्निवीर, पेपर लीक, अग्निवीर की बात, जीएसटी, नोट। आपको बताऊं, जापान में हर आदमी 1 साल के लिए मिलिट्री में जाता है। जब जापान के ऊपर कोई आपदा आती है तो जो ट्रेनिंग ली होती है ना, वो सारे बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं। और पॉपुलेशन है जापान की? अरे आप बीच में मत बोलो। जब आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा ना। तो अग्निवीर में क्या है? अभी देखिए इसी तरीके से। अरे तो जब इनका नंबर आएगा तब बोल लेंगे ना। अरे जब सिक्योरिटी गार्ड भर्ती कर रहे हैं आप? अरे जब नहीं, अगले उसके लिए। अरे जब इनका नंबर आएगा बोल लेंगे। ये नंबर बीच में क्या है? नंबर नहीं। फिर जब आपके पास आएगा तो बोल रहे सांसद नहीं बैठा हुआ। ये सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये नेगेटिव होना होता है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है। इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं
और 24 अरे यार आप तो बताओ ना यार, तो आते ही नहीं। हाँ बोल रहा है, बोल रहा है। नहीं आप गुस्से से क्यों बोल रहे हैं? अरे लड़ो मत यार, अरे रुक जाओ, अरे सर मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट, अरे भाई साहब, अरे इसको रिकाउंटर नहीं चाहिए। एक लड़का भर्ती किया, अरे सर रिकाउंटर नहीं चाहिए। सर आप बताओ। सर इन्होंने बोला जीएसटी, हाँ जीएसटी कितने अलाइनमेंट हो चुके हैं, कितनी बार बदल चुके हैं। ठीक है, सनातन धर्म की बात करते हैं, नहीं सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, और नहीं काउंटर नहीं करेंगे, काउंटर में सुनेंगे नहीं है, क्योंकि आंखें बंद है, कान बंद है, नाक बंद है, बच्चों की औलादें खराब हो रही है। सेकुलरिज्म जब आप 370 हटा सकते हैं, 370 की अलाइनमेंट चेंज किया, आप 3 तलाक ला सकते हैं, बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। आप सेक्युलर शब्द क्यों नहीं हटाए 10 साल के अंदर? सनातन के ऊपर बात करते रहते हैं, सनातन खतरे में, ये खतरे में, धर्म खतरे में। अरे सेक्युलर से जब संविधान बना था सेक्युलर शब्द नहीं था, किसने लगाया सेक्युलर? इंदिरा गांधी ने यही बोलते, आप भी हटा दो। किसने रोका था 10 साल में? आपको केवल वोटिंग पावर चाहिए, आपको सत्ता चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक। अब ये लोग जितने थे सब भाग गए, क्योंकि काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि झूठ एंड झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो और सदा झूठ बोलो। लेकिन एक बात बताइए, लोग जब आप जवाब मांगते हैं तो आपको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि सत्ता पक्ष के लोग या भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूछते हैं कि ये मुद्दे तो लोकसभा चुनाव के पहले से भी उठाते रहे, अग्निवीर का मुद्दा हो, सेकुलरिज्म की सियासत होती रही, किसानों का मामला हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लेकिन उनके पास दलील ये है कि जब नोटबंदी किया हमने तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत गया, गुजरात का चुनाव जीत गया, लोकसभा के चुनाव में यही सब मुद्दे राहुल गांधी या विपक्ष के नेता अलग अलग उठाते रहे, लेकिन बावजूद उसके देश में बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी रही, 240 सीट आई उसको। तो जनता ने तो बड़ा मैंडेट बीजेपी के साथ दिया है ना, लोग ये तर्क दे रहे हैं। सर देखो, यहाँ तर्क और कुतर्क में कोई अंतर नहीं रह गया। नहीं ये तर्क आपको नहीं मुझे इससे अगर जो 2 से करीब आ गई तो कम है। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको बोला 24 गुना 8, उनकी केवल एक ही स्ट्रेटेजी, इलेक्शन कैसे जीता जाए। देश हित में क्या है वो स्ट्रेटेजी नहीं है। इलेक्शन जीतने की उनके पास एक मशीनरी है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, एक पूरा मीडिया चैनल्स है, एक मीडिया ग्रुप्स है, दिमाग के अंदर। अब मैं अगर हिंदू हूँ, उस पर ब्राह्मण हूँ और मैं बीजेपी को वोट नहीं दूँ तो मुझे क्या कहा जाता है कि आप हिंदू नहीं हैं? भाई कौन है वो सर्टिफिकेट बांटने वाले? अच्छा एक बात बताइए, देखिए आज देश की संसद में, लोकसभा में राहुल गांधी शिव की मूर्ति दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि जब आप जय श्री राम का नारा लगाते हो, हर हर महादेव का नारा लगाते हो, तो हम भी अपने आराध्य को दिखा रहे हैं। तो उस पर हुआ कि नहीं, इस तरीके से चीज़ों को नहीं दिखाना। राजनीति में धर्म का प्रवेश मैं निषिद्ध मानता हूँ। धर्म एक अलग विषय है और राजनीति एक अलग विषय है। राजनीति राज करने का शासन है, धर्म आपका व्यक्तिगत मानना है, ठीक है। आप धर्म को राजनीति में कन्वर्ट कर रहे हैं। भाई साहब एक ना मेरा एक सुझाव है, अगर आपका कोई देख रहा हो जी, संसद के चल रही है, आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया वोटर आई कार्ड से। वोटर कंपलसरी क्यों नहीं करे वोट देना? 180 करोड़ 70 करोड़ शायद वोटर है, वो कंपलसरी क्यों नहीं करे? उस दिन छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे होता है, ठीक है। वो कंपलसरी करो जब पता लगेगा कि किसकी सरकार है। अभी तो मुद्दों को, राजनीति में मुद्दों के साथ में मुद्दे तो भूल जाओ, आपको धर्म मिक्स कर लेते हैं और सारे क्षेत्रीय मुद्दे आ जाते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जात है, पात है, वो हिंदुस्तान से नहीं जा सकती, उस बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं कहता हूँ वोट कंपलसरी करें, 100% वोट हो जब पता लगे कौन जीत रहा है। 60%, 40%, 30% वाला आदमी 70% पे राज कर रहा है, 30% वोट लेके 70% वाले को डिनाई कर रहे हो।